बड़ी खबर, बुलंदशहर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सीओ श्रेष्ठ ठाकुर के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता होने की धौंस जमाकर कई लोगों ने गाड़ियों के चालान नहीं होने दिए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़कर रखा था उन्हें भी कोर्ट परिसर से छुड़ाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, धीरे धीरे वहां पर जुटे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस से नोकझोंक करने लगे। कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की 2000 बाबू ने मांगे। आपसे मैंने कहा जबकि सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है और जितने लोग हैं ना सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेजो अभी, सबको बात करिए। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान भी भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? भेज दीजिए। दूसरी बात तो सब अब बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहकर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ, 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दें हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। ये क्यों भीड़ आ रही है? इस वजह से कोई नहीं मांगता। सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं। शिकायत सबको है, सभी किसी को लोग नहीं। खड़े हैं, ये जो आए हैं इसीलिए तो आप आए हैं। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं। ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं। ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हम, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, एसओ से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। आप लोग ये बना रहे हो अपने को। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह दें, आप पे अधिकार है। आप पे भी तो अधिकार है, आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं। आखिर वही कि यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया। इसके बाद भी कूल होने को कहा गया और तो कुछ ना कहा। क्या था? चाबी मांगी थी, मैं वहीं था। बिल्कुल यहाँ से लेके जा भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा। केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से, ना हम भी खड़े हो जाए, बिल्कुल खड़े हो जाए। नहीं, रुक जाओ। ये तो वो बंदे हैं जो आप चाहें तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवाते हैं? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ। नहीं, चालान काटिए ना मैडम, सुनिए, मैं कोई चालान नहीं काटिए ना, हाथ कैसे उठा सकती है? क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान की बात हाथ उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस हाथ उठाएंगे, पुलिस का सब अधिकार है, हाथ उठाया। 302 अपराधी है, मर्डर किया क्या उसने? मर्डर किया क्या उसने? 302 का कराया क्या? मर्डर किया क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? उठाएंगे, आज उठाएंगे, कल 15 थप्पड़ मारे हैं, केवल इतना सा मामला। उसने चाबी मांग ली। थे वहाँ पे? मैं था, नहीं, मैं था, मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ। रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, तो कहीं भी हाथ से नहीं कहता मैं, कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ, गलत। और इस पूरी घटना के बाद सीईओ का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला गया चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता हैं कार्यकर्ता? भाजपा के। तो वहाँ इस तरीके से तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता हैं। बदतमीजी भी की गई थी। बदतमीजी इन्होंने पहले मुझसे हॉट टॉकिंग की, फिर इन्होंने चालान कराने के बाद मेरे हमरा पे बदतमीजी करने लगे, हमरा से बदतमीजी करने लगे। जब देखा स्थित नहीं
कंट्रोल हो रही। ऐसो बढ़ के गए तो इनकी उनकी भी वर्दी पे ऊपर वैसे बस झपट रहे थे बस। अभी कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं इनके अब ये खिलाफ। कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। मुलजिम का पक्ष है। आरोपी भी इन्होंने पकड़ के दुकान में बैठाए रखा बहुत देर तक यहाँ पर। इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा हम लोग करवाएंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, बुलंदशहर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सीईओ श्रेष्ठा ठाकुर के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता होने की धौंस जमाकर कई लोगों ने गाड़ियों के चालान नहीं होने दिए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ रखा था उन्हें भी कोर्ट परिसर से छुड़ाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, धीरे धीरे वहां पर जुटे लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और पुलिस से बहस करने लगे, नोक-झोंक करने लगे। बात करिए। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा? क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? भाजपा के ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप भेज दीजिए। दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना। कल कहोगे भाजपा के साथ हम जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहें कि आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दें हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। जितेंद्र, हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो श्रेष्ठा ठाकुर जो सीईओ हैं उनके साथ नोकझोंक कर रहे हैं, बहसबाजी वहां कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ और ये पूरा मामला था क्या? बिल्कुल, देखिए कल ये बुलंदशहर में सियाना की जो सीईओ है श्रेष्ठा ठाकुर, वो एक चेकिंग अभियान चला रही थी वाहनों का और उस वक्त उनके साथ वहाँ के सियाना के एसओ भी मौजूद थे। और उसी चेकिंग अभियान के दौरान एक पंकज नाम का शख्स वहाँ से गुजर रहा था। जब पुलिस ने उसको रोका, उसकी गाड़ी के कागज चेक करना चाहा था, उस पंकज नाम के शख्स ने अपने कागज देने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उसने दावा किया कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो लिहाजा वो अपने कागज नहीं देगा। ऐसा पुलिस का आरोप है। और पुलिस का ये भी कहना है कि कागज न देने की एवज में जब पुलिस ने उसका 200 रुपए का चालान किया, उसके बाद उसने पुलिस वालों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। श्रेष्ठा ठाकुर के साथ बदतमीजी की और एसओ पर हाथ तक उठा दिया, जिसके बाद उस शख्स को काबू में किया गया और तुरंत हिरासत में ले लिया गया और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। जिस वक्त पुलिस उसको कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी, उस वक्त वहां खुद बीजेपी के एमएलए देवेंद्र लोधी पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जो वहां पर जो सीईओ थी श्रेष्ठा ठाकुर, उनके साथ कोर्ट परिसर के अंदर ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी गई। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ आपने जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है, उनके ऊपर पार्टीबाजी को लेकर भेदभाव के आरोप भी श्रेष्ठा ठाकुर के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर पुलिस के साथ बदतमीजी का मामला बनता है। तो पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने कोर्ट के अंदर पुलिस के साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा।